अस्सलाम वालेकुम। 19 दिसंबर को आलमी मौसमियाती इदारों की ताज़ा तरीन रिपोर्ट शाये हुई है, जिसमें बहरुल काहिल के दर्जा हरारत में पिछले 4 हफ्तों के दौरान मुसलसल कमी देखने को मिली है। आप इस प्रोजेक्टर में देख सकते हैं कि 17 दिसंबर को ख़त्म होने वाले हफ्ता को दर्जा हरारत 1.61 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ है। हालांकि इस वक्त दर्जा हरारत 2 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा होने का अंदाज़ा ज़ाहिर किया गया था, मगर इस बार अगस्त से ही ये पैटर्न फ़ाल हुआ है और अभी तक बड़ी तब्दीली नहीं हो सकी। जनवरी फरवरी में कुछ तब्दील होता दिखाई दे, अभी भी उम्मीद बाकी है। अगर यही मौसमी पैटर्न बरकरार रहा तो जनवरी में भी कोई बड़ा मुल्क गिर सिलसिला मुल्क को मुतासर करे, उम्मीद कम ही रहेगी। इसमें कोई शक नहीं कि अगस्त सितंबर से ही एल नीनो का शोर मचाया गया और मुल्क में मामूल से ज़्यादा वक्फे से बारिशों की पेशगोई की गई थी। अक्टूबर में जब सूरत हाल मुवाफिक नहीं हुई तो तहकीकात के बाद आपको वाज़े बता दिया था कि एल नीनो पैटर्न फाल नहीं हुआ, बल्कि अंशों का न्यूट्रल फेज ही बरकरार है। और अपनी यूट्यूब फैमिली से माजरत भी कर ली थी, मगर आवाम को मामूल से ज़्यादा बारिश वाली बात तो याद है। बाद में की गई सारी बातें, सारी पेशगोइयाँ भूल चुके हैं। सच ही कहते हैं, तौबा सिर्फ अल्लाह ताला कबूल करता है। आपके नाक़िद आपके नेगेटिव पॉइंट कभी नहीं भूलते, हालांकि उनको भी मालूम है कि हमारे पास कोई इल्म गैब नहीं। हम इन्हीं वेदर एजेंसियों के अल्फाज को अपने अंदाज में पेश करते हैं और ये वेदर एजेंसियाँ इस वक्त भी ताकतवर एल नीनो डिक्लेयर कर रही हैं, मगर हकीकत में एल नीनो महज 35% है, जबकि 65% न्यूट्रल कंडीशन बरकरार है। कुछ मेंबर्स का कहना है कि इस वक्त लानीना जैसी सूरत हाल बनी हुई है, तो उनकी इत्तला के लिए अर्ज है कि इस वक्त लानीना जैसी सूरत हाल बिल्कुल नहीं, क्योंकि लानीना के दौरान अरब ममालिक पर ताकतवर हाई प्रेशर होता है, जिसके सबब बारिशें बहुत ही कम होती हैं, जबकि न्यूट्रल फेज के दौरान वहाँ लो प्रेशर होता है। इसलिए पिछले माह के दौरान मामूल से ज़्यादा बारिशें रिकॉर्ड की गई हैं और अब भी अगले चंद दिन ज़बरदस्त बारिशें बरसने का इम्कान है, इसलिए लानीना जैसी सूरत हाल नहीं है। इसके अलावा इंडियन ओशन डाइपोल को देखा जाए तो उसके दर्जा हरारत में भी बड़ी कमी देखने को मिली है। इस वक्त दर्जा हरारत 0.98 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हो रहे हैं, जबकि साउदर्न ऑसिलेशन भी पॉजिटिव फेज में है, जो किसी भी लिहाज से पाकिस्तान में मुल्क गिर बड़ी बारिशों के लिए फेवरेबल दिखाई नहीं दे रहा। बहरुल काहिल का दर्जा हरारत में अगर इजाफा ना हुआ तो एमटीओ वेव जनवरी के दूसरे अशरे तक फेज 8 और फेज 1 पर नहीं पहुंचेगी, जिसका मतलब साफ है कि जनवरी का भी ज्यादातर हिस्सा खुश्क ही गुजर सकता है। सर्दी की मोतदिल लहरें असरअंदाज होती रहेंगी। बड़ी लहर के लिए भारी बर्फबारी नागुज़ीर है और उसके लिए किसी बड़े सिलसिले की आमद का इंतजार है। बहरहाल 21 से 23 दिसंबर के दौरान, उसके बाद 31 दिसंबर तक मुल्क के कई इलाकों में बादल आते जाते दिखाई देते रहेंगे और मुल्क के शुमाली इलाकों में वक्फे से अच्छी बर्फबारी का सबब भी बन सकते हैं। ये सिलसिले मगरबी अरब इस्लामी ममालिक में तो अच्छी बारिशों का सबब बनेंगे, मगर हमारे यहाँ हाई प्रेशर होने के सबब इन बादलों की शिद्दत मशरिक की तरफ कम ही होती जाएगी। बहरहाल 21 से 23 दिसंबर के दौरान कराची तक कश्मीर बादलों की नकलो हरकत रहेगी, जो सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में रिमझिम बूंदाबांदी और चंद मकामात पर हल्की बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का सबब बनेंगे। बलूचिस्तान के वसी इलाकों को यह सिलसिला मिस कर जाएगा। बादल जरूर आलूद करेंगे, मगर बारिश का इम्कान ज्यादातर इलाकों में नहीं है। तफसीलात के मुताबिक 21 दिसंबर से बादलों की शिद्दत में इजाफा होना शुरू होगा। 21 से 23 दिसंबर के दौरान कराची, हैदराबाद, जामशोर, टंडो, मोहम्मद खान, टंडो, अल्लाह यार, नवाब शाह, थरपारकर, मीरपुर खास, सांखर, ठट्ठा, बजीन, सजावल, मकली, लाड़काना, नवाब शाह, सखर, घोटकी, कशमोर, जैकबाबाद, खैरपुर, मीरा समेत सिंध के अक्सर इलाकों में बादल बनने, कहीं रिमझिम, कहीं बूंदाबांदी तो कहीं हल्की से मोतदिल बुछाड़ें रिकॉर्ड हो सकती हैं, जबकि जाफराबाद, नसीराबाद, जहल, मक्सी, पारखान, कोलो, डेरा बुगटी, सिब्बी, सुई, मूसा खेल, शिरानी समेत मशरकी और शुमाली बलूचिस्तान में भी बादल बनने का इम्कान है, जो रिमझिम बूंदाबांदी का सबब बन सकते हैं। इसके अलावा रहीम यार खान, खानपुर, सादिकाबाद, रुझान, दाजल, कोट मिठन, कोट सब्जल, बहावलपुर, उच्च शरीफ, फोर्ट अब्बास, बहावल नगर, विहाड़ी, लोधरा, राजनपुर, जामपुर के इलाकों में भी रिमझिम बूंदाबांदी और चंद मकामात पर हल्की से मोतदिल बुछाड़ें रिकॉर्ड होने के इम्कानात मौजूद हैं। इसके अलावा डेरा गाजी खान, मुल्तान, मुजफ्फरगढ़, खानेवाल, कोट, अद्दू, लैया, भक्कर, मियाँ वाली, सहीवाल, झंग, टोबटेक सिंह, चिनियोट, लाहौर, कसूर, नारोवाल, सियालकोट, गुजरांवाला, गुजरात, हाफजाबाद, मंडी, बहावुद्दीन, वजीराबाद, रावलपिंडी, मरी, इस्लामाबाद, अटक, चकवाल, सरगोदा, खुशाब, तलगंग समेत पंजाब के अक्सर इलाकों में बादल रहेंगे। 22 से 23 के दौरान इन बादलों के सबब रिमझिम बूंदाबांदी और कहीं कहीं हल्की फुल्की बारिश भी रिकॉर्ड हो सकती है। नमी की भरपूर सपोर्ट न होने की वजह से यह सिलसिला किसी भी बड़ी बारिश का सबब बने, ऐसा इम्कान नहीं है। इसके अलावा 22 से 23 दिसंबर तक पिशावर, मर्दान, कुहाड़, अब्दाबाद, सवाबी, हजारा, कोहिस्तान, शांगला, दीर, बुनीर, चित्राल, सवात, चारबाग, मदियन, डेरा इस्माइल खान, करक, बन्नो, हंगू समेत खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर के अक्सर इलाकों में मतला अबर आलूद रहने, रिमझिम बूंदाबांदी, हल्की बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। याद रखें, यह सिलसिला
شمالی علاقوں میں جنوبی علاقوں کی نسبت اچھی کارکردگی دکھا سکتا ہے، جس میں شمالی خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، کشمیر کے علاقے قابل ذکر ہیں۔ ابھی فی الحال وسطی اور جنوبی علاقوں کے لیے کسی تگڑی سردی کی لہر کی امید نہیں۔ دسمبر کے آخری ہفتے میں درجہ حرارت 2 سے 4 ڈگری سینٹی گریڈ بڑھنے کا امکان ہے۔